वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम गाथा में कहा गया है, जहाँ सोई ससुता पड़िया भीन विनसई, तहाँ जीवे ससुते संसारे न गिनसई। आगमकार कहते हैं, धागे में पिरोई हुई सुई गिर जाने पर भी गुम नहीं होती है। उसी प्रकार ज्ञान रूप धागे से युक्त आत्मा संसार में भटकता नहीं है, विनाश को प्राप्त नहीं होता है। बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। सुई दो प्रकार की, एक जो धागा रहित है और एक धागा जिसने पिरोया हुआ है, धागा युक्त है। अगर धागा रहित सुई गिर जाती है तो कदाचित वह गुम हो जाती है, मिलना मुश्किल हो जाता है। और धागा युक्त सुई है तो वह बड़ी आसानी से मिल जाती है और वापस उसे प्राप्त की जा सकती है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जो आत्मा ज्ञान रूपी धागों से पिरोई जाती है, ज्ञान जिसकी चेतना के साथ जुड़ जाता है, वह आत्मा कदाचित संसार में फिसल भी जाए, भटक भी जाए, फिर भी वह संभल जाएगी और अपने रास्ते पर चली आएगी। और जिस आत्मा के साथ ज्ञान की चेतना नहीं जुड़ी हुई है, ज्ञान का धागा पिरोया हुआ नहीं है, जिसे बोध ही नहीं है कि सही पथ क्या है, कल्याण का पथ क्या है, मोक्ष का पथ क्या है, तो वह भटकने के बाद वापस संभलना बहुत मुश्किल है, असंभव सा है। तो इसलिए कहा गया कि अपनी सुई को ज्ञान के धागे से पिरोए, व्रत के धागे से पिरोए, नियम के धागे से पिरोए, संकल्प के धागे से पिरोए, जिससे हम संभल सके, आगे बढ़ने में हमें मदद मिल सके। आचार्य अपने शिष्य मंडली के साथ राजगृह नगरी में पधारे और उनके साथ बहुत सारे शिष्य थे। कोई ज्ञानी था, कोई ध्यानी था, कोई तपस्वी था, कोई लब्धिधारी था, अनेक प्रकार के शिष्य थे। उनमें एक शिष्य था मुनि आषाढ़ मुनि। वो एक दिन गोचरी के लिए गए, भिक्षा के लिए गए और एक घर में गए। वहां पर उस श्राविका ने एक मोदक बहराया, एक लड्डू बहराया। आषाढ़ मुनि बाहर आए, बाहर आकर विचार करने लगे, लड्डू तो एक ही है और एक लड्डू तो जाते ही गुरु को भेंट करना पड़ेगा। गण में गुरु बड़े हैं तो कोई भी गोचरी लाते हैं तो पहले गुरु को दिखलाते हैं, और अच्छी चीज आई है तो गुरु को समर्पित करते हैं, भी आप कृपा कराओ। तो गुरु को भेंट कर दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे तो पांति आएगा नहीं। वे लब्धिधारी थे, रूप परिवर्तन करने की लब्धि जानते थे, विद्या जानते थे। उन्होंने बालक का रूप बनाया, बाल साधु का रूप बनाया और फिर उसी घर में गोचरी गए। श्राविका ने देखा कि छोटे महाराज आए, छोटे महाराज, और उसने बड़ी भावना के साथ एक मोदक और बेरा दिया। बाहर आए, विचार किया, ये तो भाई पहला मोदक गुरु जी के लिए, दूसरा मोदक जो बाल मुनि है उनके लिए। जो युवा है उनका नंबर तो बाद में आता है, पहले बड़े बुजुर्ग, फिर बच्चे, उसके बाद नंबर आता है। तो ये लड्डू मुझे नहीं मिलेगा। फिर विचार किया, फिर रूप परिवर्तित किया और एक वृद्ध मुनि का रूप बनाया, बुजुर्ग मुनि, हाथ में लाठी लिए। लाठी टेकते टेकते अंदर गए और उस बहन ने देखा कि कोई बुजुर्ग मुनि आए हैं, तो उसने एक लड्डू और बेरा दिया
वो बहन भी कैसी थी पता नहीं, एक एक बिरा रही थी। तो फिर बाहर आए, विचार किया कि पहला लड्डू गुरु के लिए, दूसरा बाल साधु के लिए, तीसरा लड्डू तो जो स्थविर है, वृद्ध मुनि है, उनको निवेदन करना पड़ेगा, तो तीसरा लड्डू तो उनके चला जाएगा, मैं तो ऐसा का ऐसा ही रह गया। फिर रूप परिवर्तित किया, एक बीमार मुनि का रूप बनाया, रुग्ण मुनि, और फिर गोचरी गया। फिर उस श्राविका ने एक लड्डू और गिरा दिया। ओ भाग्य धन्य हमारे कि आज इतने संत आए, उनको पता नहीं एक ही मुनि आ रहा है, परंतु वह तो अहोभाव के साथ बहरा रही है और एक लड्डू और बहरा दिया। अब बाहर आकर के सोचने लगे कि भाई अब 3 लड्डू तो हो गए, 4 लड्डू हो गए, तो एक लड्डू तो मेरे पांति में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो पांति में आएगा। ऐसा सोच करके अब संतुष्ट हो गए, अब चलो चलते हैं, ठिकाने चलते हैं। इधर क्या होता है, पड़ोस में एक नट का घर था और उस नट ने सारा दृश्य देखा कि ये मुनि तो बड़े जोरदार है, लब्धिधारी है, रूप परिवर्तन करने वाले हैं। अगर ये मुनि मेरी नट मंडली में शामिल हो जाए तो मेरी नट मंडली तो बहुत आगे बढ़ जाएगी, चमक जाएगी और चारों ओर नाम हो जाएगा और खूब धन की आमदनी होगी। ऐसा सोच करके वह नट तत्काल घर में गया और उसकी 2 लड़कियां थी, जय सुंदरी और भुवन सुंदरी, उनको समझाया कि इस मुनि को वश में करो, इसको अपनी नट मंडली में शामिल करना है। और वह दौड़ करके मुनि के पास गया और कहा महाराज गोचरी पधारो। महाराज ने कहा भी अभी चावना नहीं है, बहुत ज्यादा आग्रह करने लगा। तो महाराज ने समझाया मेरे लेट हो चुकी है, देरी हो चुकी है, और कभी अवसर होगा देख लेंगे, पर अभी तो चावना भी नहीं है और अवसर भी नहीं है। तब वह बोला कि हाँ, रूप बदल बदल करके एक घर पे 4 बार चले गए और मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे घर नहीं आए। ये बात कही मुनि सहम गए, इसको पता चल गया है, तो संकोच के कारण ठीक है चलो चलते। और उस नट के घर गए, बेटियों को बोला हुआ था, वो पहले से तैयार थी, वो जानबूझ के बहराने में देरी करी, बात लगा रही महाराज आप ऐसे हो, महाराज आप ऐसे हो, महाराज की गुण गाथा गा रही है। और बोली महाराज अभी आप कहाँ जाओगे, इतनी दूर कहाँ जाओगे, यही गोची ले लो, यही आर पानी कर लो, शाम को चले जाना, गुरु के पास ही तो जाना है। तो बोले नहीं गुरुजी इंतजार कर रहे हैं, गुरुजी के पास जाना जरूरी है। कि महाराज आपने कौन सा रास्ता लिया है, अभी तो जवानी है, संसार में रहने के दिन है, और अभी ये तपस्या में नंगे पैर चलना, गोचरी करना, साधना करना, ये आपके लिए सही नहीं है। और उन दोनों ने ऐसा बातों का जाल फैलाया, मुनि उसके जाल में फंस गए। मुनि एक बात पर अडिग रहे कि मैं गुरु को बोल कर आऊंगा, यहाँ रहने के लिए तैयार हूं, परंतु पहले गुरु को बोल कर आऊंगा। उन्होंने सोचा कि गुरु जी के पास चले गए तो वापिस आना मुश्किल है। उन्होंने वचन ले लिया, आप वचन दे के जाओ कि मैं वापिस यहाँ आऊंगा। तो मुनि ने कहा ठीक है वचन देता हूँ, वचन दे दिया। तब उन्होंने छोड़ा यानी जाने दिया, और मुनि गुरु के पास आए तो बहुत देरी हो चुकी थी। गुरुजी ने पूछा भाई इतनी देरी कैसे हुई, जैसे ही कहा और मन में भरा हुआ था, गुस्सा उबल पड़े कि ऐसी गोचरी होती है क्या, पाटे पर बैठे रहते हो, बाहर घूमो तो पता चले कैसी गोचरी होती है, कितना घूमना पड़ता है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कितनी तकलीफ होती है, आपको क्या पता। गुरुजी को लगा आज तो कुछ कोई बदल रहा है, आषाढ़ नहीं बोल रहा, कोई और बोल रहा है। आषाढ़ तो बहुत विनयवान था, विनम्र था, इसके भीतर कोई और प्रवेश कर गया लगता है। गुरुजी ने उसे पुचकारा, थोड़ा वात्सल्य दिया, स्नेह दिया, बात क्या बता। स्नेह दिया तब बोल पड़ा गुरुजी मैं तो जा रहा हूँ, मुझसे पालन नहीं होता, दीक्षा का पालन नहीं होता, मैं तो वहां पे जा रहा हूँ। गुरुजी ने देखा कि इसने ठान लिया है, मन बदल गया है। आदमी का मन बदल जाता है, विचार बदल जाता है, फिर तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है।
गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम उनको वचन देकर आए हो तो एक वचन मेरे को भी दे दो। गुरुजी ने कहा ठीक है। वो बोले कि बस वहां जाने का मना नहीं करना है, बाकी आप जो वचन मांगो दे दूंगा। गुरुजी ने कहा कि एक ही वचन है बस, कि जहां पर मांस और मदिरा का प्रयोग होता हो वहां पर तुम्हें नहीं रहना है। तुम जा रहे हो जिस घर में, अगर वहां मांस मदिरा का प्रयोग होता हो तो वहां तुम्हें नहीं रहना है। कि ठीक है गुरुजी, ये बात पक्की ध्यान रखूंगा। वचन ले लिया और गुरुजी ने देख लिया कि ये वचन ही इसके जीवन को तारने वाला बनेगा। गुरु तो ज्ञानी होते हैं, भविष्य के ज्ञाता होते हैं। तो वह आषाढ़ मुनि चले गए, साधु वेश छोड़ दिया, गृहस्थ वेश में आ गए। नट मंडली के साथ नाटक करते हैं, जगह जगह नाटक करते हैं और धन का अर्जन करते हैं, नट मंडली के साथ रहते हैं। एक दिन की बात है, उन्हें सिर्फ अकेले ही कहीं जाना था और वह काम या तो कैंसिल हो गया या जल्दी हो गया, इसलिए वो जल्दी लौट कर आ गए। जैसे ही लौट कर आए घर में और देखते हैं कमरे में वो जय सुंदरी और भुवन सुंदरी मदिरा के नशे में धुत है और अनर्गल बक रही है और जो आए मुंह में बोल रही है। वो समझ गया कि गुरुजी को मैंने वचन दिया था। गुरुजी का वचन रोज याद था। उसने वहां कह दिया था कि जिस दिन मांस मदिरा का सेवन होगा उस दिन मैं चला जाऊंगा। नट मंडली परिवार ने सोचा कि जो साधुपन को छोड़ के आ गया है तो वो धीरे धीरे हमारी बात में आगे भी सहमत हो जाएगा, कोई बात नहीं, आने दो। परंतु वो चला जाता, बाहर जाता, पीछे से मदिरा का सेवन होता था। तो आज उसने देख लिया कि ये दोनों मदिरा का सेवन करती है। तत्काल गुरुजी की बात याद आ गई कि जहां मदिरा का सेवन होता है वहां तुझे नहीं रहना है। तत्काल परिवार को एकत्रित किया और कहा मेरा वचन भंग हो गया है, जो बात आपको कही थी आपने उसका पालन नहीं किया, ये आपके कपड़े पकड़ो, वापस सारा सामान पकड़ो, मैं तो जा रहा हूं। और छोड़ करके गुरुजी के पास लौट आए, दीक्षा ली, वापस साधना की और अपनी आत्मा का कल्याण किया। एक वचन के कारण उनके जीवन का कल्याण हो गया। अगर गुरुजी वो वचन नहीं दिलाते, वचन नहीं लेते, वो नियम नहीं दिलाते तो शायद आषाढ़ मुनि का लौटना बहुत मुश्किल था। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का और कल का विषय हम दोनों साथ लेते हैं। कैसे बनाए सम्यक्त्व को निर्मल और श्रावक के दैनिक कर्तव्य। यथार्थ तत्व श्रद्धा सम्यक्त्वम। व्यक्तित्व निर्माण के अनेक घटक हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण घटक है सम्यक दर्शन। इसे सम्यक दृष्टिकोण या सम्यक्त्व भी कहा जाता है। व्यक्ति कितना ही बड़ा विद्वान हो और कितनी ही उपाधियों का धारक हो, जब तक उसे सम्यक दर्शन नहीं मिलता है, एक दृष्टि से वह अज्ञानी है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों को सम्यक बनाने वाला एक ही तत्व है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना गुणस्थानों का श्रेणी पर आरोहण संभव नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को आध्यात्मिक विकास की आधारशिला बताया है।
पारस का परस पाकर लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार सम्यक दर्शन के योग से अज्ञान ज्ञान बन जाता है। इसके लिए किसी उपधान या अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं रहती, केवल दृष्टिकोण को सही बनाने की जरूरत है। दृष्टिकोण बदला, दृष्टि बदली, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ और अज्ञान ज्ञान बन जाता है। भगवान महावीर ने सर्वाधिक मूल्य किसको दिया? सम्यक्त्व को दिया। सम्यक दर्शन सत्य की खोज है, सफलता का सूत्र है, मुक्ति का पथ है, परमार्थ का सुदृढ़ साधन है और दुख मुक्ति का उपाय सम्यक दर्शन है। अनाग्रह का पथ है। जिस प्रकार फिटकरी जल को विशोधित करती है, अंजन आंख को परिशोधित करती है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान को प्रकाशित करता है। सम्यक दर्शन मोक्ष वाटिका में प्रवेश करने का सर्टिफिकेट है और अध्यात्म का वीजा है। तो सम्यक दर्शन को कैसे हम निर्मल बनाए, तो बताया गया है सम्यक दर्शन के साथ देश व्रत की आराधना करने वाला व्यक्ति श्रावक होता है और श्रावक की चर्या आदमी की चर्या जैसी नहीं होती है तो वैसा विकास नहीं होता है। तो श्रावक के दैनिक कर्तव्य को आत्मसात करता है, वह सम्यक्त्व को निर्मल बनाता है, सम्यक्त्व को शुद्ध विशुद्ध बनाता है। तो श्रावक के दैनिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है 6 बातें। 6 बातों की जो आराधना करता है वह श्रावक धर्म को पुष्ट करता है, और जो अच्छा श्रावक होता है, धर्म आराधना करता है, तो उसका सम्यक्त्व भी निर्मल होता है। संस्कृत के श्लोक में कहा है, देवार्चा गुरु शुश्रूषा स्वाध्याय संयमस तपे दान चेति गृहस्थानां सत्कर्माणि दिने दिने। गृहस्थ को प्रतिदिन 6 कर्म करने चाहिए। उनमें पहला जो कर्म बताया है देवार्चा, देव की अर्चा करना। यहाँ देव का मतलब देवता नहीं है, यहाँ देव का मतलब है अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान की अर्चा करना, पंच परमेष्टि की अर्चा करना। अर्चा का मतलब है पूजा। पूजा 2 प्रकार की बताई है, एक द्रव्य पूजा, एक भाव पूजा। तो देवार्चा का मतलब भाव पूजा। देवों जो हमारे अधिष्ठायक आराध्य है, और अधिष्ठायक का आराध्य है वो कौन है? हमारे देव अरिहंत भगवान हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अरिहंत भगवान की माला फेरो, आराधना करो, भाव पूजा करो और ईशान कोण में सिमंदर स्वामी को वंदना करो। देवार्चा में हम पंच परमेष्टि को भी साथ जोड़ सकते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनकी माला फेरना और इनका जाप करना। भाव पूजा करने वाला श्रावक अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। दूसरा बताया है गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा करना। बहुत बड़ी बात है गुरु की सेवा करना, गुरु के प्रतिनिधि की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, 5 महावतधारी जो साधु है उनकी सेवा करना। और सेवा का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। सभी धर्मों में सेवा का बहुत बड़ा मूल्य बताया है। सेवा 2 दिलों को जोड़ने वाली होती है, 2 दिलों को जोड़ने वाली होती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति का
सशक्त जो उपाय बताया है वह है सेवा। करे सेवा पावे मेवा। साधु की सेवा करता है, साध्वी की सेवा करती है, और कभी कभी साधु भी साध्वी की सेवा करते हैं, और कभी साध्या भी साधुओं की सेवा करते हैं। तो सेवा का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। और जो निर्वध्य सेवा है, निष्काम भाव से जो सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है, वह जीव शुभ गति को प्राप्त होता है। यहां तक कि तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन कर सकता है। नंदीसेन मुनि ने साधुओं की सेवा की और कितनी कर्म निद्रा उन्होंने प्राप्त की और आत्मा को उन्होंने विशुद्ध बनाया। हमारे 13 धन संघ में एक संत थे, मुनि देवराजी स्वामी, मेवाड़ के थे, सायरा के थे। उन्होंने मंत्री मुनि की अग्लान भाव से सेवा की, मगनमल्ली स्वामी की अग्लान भाव से सेवा की। गुरुदेव तुलसी ने कहा ये हमारे नंदीसेन मुनि है। जो आगमों में जो आता है, ग्रंथों में, जो नंदीसेन मुनि ने किस प्रकार संतों की सेवा की, उनका उदाहरण गुरुदेव तुलसी ने दिया कि हमारे ये मुनि देवराजी नंदीसेन मुनि की तरह सेवा करने वाले हैं। कितनी बड़ी उपमा, और वही गुरु के श्रीमुख से। और तो सेवा का महत्व है तभी बताया गया है। आज वर्तमान में कुछ लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन साथ में सौदाबाजी का भी भाव होता है। सेवा तो कम है, स्वार्थ और नाम का ज्यादा रहता है कि मैं सेवा करता हूं, मुझे मिलेगा क्या। वर्तमान का जो दृष्टिकोण जो बन रहा है कुछ लोगों का, मैं संतों की सेवा करता हूं, साधुओं की सेवा करता हूं, श्रावकों की सेवा करता हूं, मुझे मिलेगा क्या। एक बहू के मन में भी रहता, मैं सासू की सेवा करती हूं, मुझे मिलेगा क्या। एक बेटा बाप की सेवा करता है, मुझे मिलेगा क्या। एक शिष्य गुरु की सेवा करता है, मुझे क्या मिलेगा। यदि ये भावना रखता है तो सेवा कहां हुई, वो तो सौदाबाजी हुई। सेवा निस्वार्थ भाव से और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सेवा करनी चाहिए। हम क्या बड़ी बात करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। मैं यदि साधु की सेवा करता हूं, साधु मेरी सेवा करता है, ये हमारे धर्म संघ का व्यवहार है और साधु संतों का कर्तव्य है। और ऐसे भी हमारे यहाँ सेवा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो अपेक्षा से सेवा, और उससे पहले व्यवस्थागत सेवा। जैसे धर्म संघ में साधु दीक्षित हो गया, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है जो ये ग्लान बीमार साधु साध्वी का जहाँ थिरवास है, वहाँ 3 वर्ष तक सेवा देना, ये धर्म संघ की एक व्यवस्था है। व्यवस्थागत सेवा। एक अपेक्षागत सेवा, कोई साधु बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, संघ के लिए सेवा की आवश्यकता है और आचार्य कहते हैं तुम्हारे को सेवा में जाना है, तो उस समय हम मना नहीं करते हैं कि संघ की अपेक्षा है। तीसरी निरपेक्ष अपेक्षा नहीं है, व्यवस्थागत भी नहीं है, फिर भी वह कहता है मुझे सेवा का मौका दो। 3 वर्ष की चाकरी पूरी हो गई है, फिर भी हमारे अनेक ऐसे साधु साध्वियां हैं जो बार बार गुरु को निवेदन करते हैं, गुरुदेव मुझे सेवा का मौका दो, सेवा का मौका दो। हमारे मुनि खेसी स्वामी थे, इतने बड़े संत थे और प्रभावशाली संत थे। वो संतों को पानी पिलाते, छोटों को भी पानी पिलाते, बड़ों को भी पानी पिलाते। पानी पिलाना का अर्थ वो मत समझना आप है, आजकल आप पानी पिलाने में बहुत होशियार हैं। यहाँ वो ये है संतों को पानी पिलाते, तो बड़े संत छोटे संत बोलते महाराज आप क्या करे हो, तो वो क्या कहते भाई तुम कितनी पढ़ाई लिखाई करते हो। मैं कोई पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं हूँ, मतलब इतना मतलब, लेकिन निद्रा का मौका तो मुझे मिले, कितनी गहरी बात है। ये भाव सब में आना चाहिए। और कितना लाभ होता है सेवा करने से, अपूर्व निद्रा और आत्मा को
शांति मिलती है और सामने वाले व्यक्ति को भी शांति मिलती है। जब हमारे थली से कुछ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और कहते हैं महाराज चाकरी बहुत अच्छी चल रही है, जो सिंगाड़ा आया है वो मनोयोग के साथ, भावना के साथ साधुओं की सेवा कर रहा है, संतों की सेवा कर रहा है और उनको समाधि पहुंचा रहा है और कह रहा है महाराज पहले जो आपको आवश्यकता है पहले साधुआं आप ले लो, फिर बाद में हम, ऐसा मौका कब मिलेगा। ये भावना होनी चाहिए। हमारे बड़े संत मुनि मोहनलाल जी आमिर, उदयपुर की घटना है और मैं गोश्री के लिए रवाना हो गया, मतलब तैयार हो गया, जोड़ी ले ली। इतने में क्या होता है, बड़े संत हमारे मुनि अर्जुन लाल जी स्वामी नाथद्वारा के थे, उनको उल्टी होगी तो मैंने झोली रखकर साफ करने की कोशिश की तो बड़े संतों ने मना कर दिया, तुम्हारे को गोची जाना क्यों, आज भक्ति भी है, संत आएंगे। और मैंने बहुत आग्रह किया, नहीं तुम जाओ, ये काम तो मैं भी संभाल दूंगा। अब इतने बड़े संत थे और उनके मन में वो भावना नहीं आई कि मैं बड़ा संत हूं, मैं ये कैसे सफाई करूं, ये धर्म संघ का साधु है और मेरा एक नैतिक कर्तव्य है। और अर्जुन लाल जी स्वामी को भी इतनी ग्लानि हुई कि मेरे जो से संतों को तकलीफ हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसमें ये नहीं देखते कि मैं अग्रगण्य हूँ या उपाध्याय हूँ या मुनि हूँ, ये हूँ। अरे आचार्य खुद सेवा करते हैं, मैं पहले भी एक प्रसंग सुनाया था, यहाँ सुनाया और कई जगह सुनाया था। पंजाब की बात है, बहुत पुरानी बात है, सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। एक साधु को कुष्ठ रोग हो गया। अब कुष्ठ रोग हो गया तो वह बीमारी एक ऐसी है तो इसे सब लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं। जैसे भी कोरोना का समय था, नहीं किसी को कोरोना हो गया तो परिवार वाले भी पास में नहीं जाते, हाथ नहीं लगाते कि भाई अलग। और ऐसे तो कहते महाराज इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ। तो उस समय कहाँ गए, सबको जी वालों लागे चले, सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। अब वो साधु भी जो इतने 5 महाव्रत की साधना करने वाले साधु के मन में भी दूसरा भाव आ गया। धीरे धीरे साधु उनसे नफरत करने लगे, उस साधु से घृणा करने लगे और साधु का मन भी उदास हो गया, निराश हो गया, साधु भी हताश हो गया। एक दिन आचार्य की नजर पड़ी, साधु उदास कैसे, एक बीमार साधु है और ऐसी स्थिति, क्या बात है। बातचीत की और कहा साधु मेरे पास बैठे नहीं है और आज साथ में नहीं करते हैं, ऐसी सब ये बातें बताई। और आचार्य ने कहा तुम चिंता मत कहा, मैं तुम्हारे साथ में आहार करूंगा। और आचार्य ने यह घोषणा कर दी तो सब साधु आगे और धीरे धीरे साधु भी स्वस्थ हो गया और मन भी स्वस्थ हो गया। तो आचार्य कितनी बड़ी सेवा करते हैं। इसलिए तो आचार्य के भाव बहुत थोड़े बताए हैं। उत्कृष्ट में कितने भाव है, 3 और 2 5 भाव है। क्यों, कितनी निर्जरा करते हैं, उनको कितना सहन करना पड़ता है। इसलिए सेवा का बहुत बड़ा मूल्य है। तो सभी भाई बहनों को भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी साधु साधुओं का सेवा का प्रसंग आए, रस्ते की सेवा का प्रसंग आए, गोची की सेवा का प्रसंग आए या और कहीं पधारे हैं, तत्काल 2 4 5 साथ में होना चाहिए। इसे दिन शासन की प्रभावना होती है और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि भाई ये तेरापंथी साधु के साथ में कितने श्रावक है और श्रावक समाज कितना सजग है। जब हम मारवाड़ में थे, उपाचार्य युवाचार्य देवेंद्र मुनि मिले और हम संत विहार कर रहे थे, वो मिले और वो बोले वास्तव में ये सेवा है। क्या है, वास्तव में ये सेवा है और हमारे धर्म संघ की ये विशेषता है। और प्रेरणा भी दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा साधु संतों की सेवा करो, समाधि पहुंचाओ और दिन शासन की प्रभावना करो। तो गुरु की सेवा का बहुत बड़ा मूल्य होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा गुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो। हमारे एक संत हुए हैं मुनि पन्ना लाल जी स्वामी और एक ने मुनि मगन जी, ये मंत्री मुनि नहीं, दूसरे एक गोगुंदा के थे, एक मोखुंदा के थे। तो मुनि पन्ना लाल जी स्वामी को लकवा हो गया तो मुनि मगन जी ने जो सेवा की, आश्चर्यजनक। आप आश्चर्य करोगे,
एक हाथ से ग्रास दे रहे हैं, नीचे गिरा है तो वो वापिस उठाकर खुद खा लेते थे, ऐसा भी मैंने सुना है। और इतनी मनोयोग के साथ में वो सेवा करते, कहीं भी गंदगी नहीं रहने देते। आज भी हमारे अनेक ऐसे साधु साधियां हैं जो मनोयोग के साथ में उनके सहयोगी संत की या अग्रगण्य संत की साधना की इतनी सेवा करते हैं। और सेवा करने से संघ दीर्घ जीवी होता है, सेवा करने से संघ मजबूत होता है। और यही बात यदि घर परिवार में आ जाए तो घर परिवार सोना जैसा हो जाएगा, स्वर्ग जैसा हो जाएगा। आज जो हम सुनते हैं हमारे रूंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सेठ के 2 लड़के, एक बिन्नी क्या बोलती है कि मैं ससुर को रख सकती हूँ, और एक बिन्नी क्या बोलती है मैं सासू को रख सकती हूँ। परिणाम ये आया, बेचारे दोनों को अलग कर दिया, एक ऊपर एक नीचे। ये स्थिति बन रही है, ये क्यों बदली है? ये ऐसा लगता है ये स्वार्थवादी मनोवृत्ति के कारण, या ये एकांतवादी भी कह सकते, एकांत दृष्टि भी कह सकते हैं। और सब सुविधा चाहते हैं, कोई किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। अरे कल आपके भी तो बेटा होगा, बहू आएगी, और आपके साथ यदि ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है और उस माँ बाप को आप वृद्धाश्रम भेजने की बात करते हैं, घर से निकालते हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं और समय पर उनको भोजन नहीं देते हैं और उनको समाधि नहीं पहुंचाते हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह है। और यदि हमारे जैन समाज में यदि ऐसी घटनाएं होती है, किसी भी समाज में नहीं होनी चाहिए, किसी भी समाज में नहीं होनी चाहिए, और यदि ऐसी घटना होती है तो एक प्रश्न चिन्ह है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। इतनी आधुनिकता किस काम की? आप अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं और आप अपने पीर वालों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर माँ बाप के लिए तैयार क्यों नहीं है? जब ससुर जी आते हैं तो पत्नी अपने पति से कहती है, जाओ दक्षिण हावड़ा स्टेशन पर जल्दी से जल्दी मेरे पिताजी को लेकर आओ। और कुछ दिन के बाद में उसका बाप आ गया कि खास बात नहीं, आ जाएगा, वो घर जानता ही है। और देखो कितना विरोधाभास, और एक तरह से हंसी भी आती है कि जब तुम्हारा बाप आता है तब तो पति को भेजते हैं, और खुद पति का बाप आता है, खास बात नहीं, वो जानते कितनी बार आगे, वो रास्ता जानते हैं, और ऑटो वाला भी जानते हैं, टोटो वाला भी जानते हैं तुम्हारा घर। अब बोलो आप, इसलिए कभी भी मन में वैसी भावना नहीं आनी। हर पल हर क्षण ये भावना कि मुझे ये 2 हाथ मिले हैं, ये प्रभु भजन के लिए भी मिले हैं और सेवा के लिए भी मिले हैं, सेवा के लिए भी मिले हैं। और ये दोनों हाथ है, आप प्रणाम में भी काम में ले सकते हो और प्रहार में भी काम ले सकते हो, हैं? इसलिए हमेशा मन में प्रहार का भाव नहीं रहे, आदर का, सम्मान का, सेवा का भाव रहे। तो श्रावक का ये दूसरा कर्तव्य है, और श्रावक का जो तीसरा जो कर्तव्य बताया है स्वाध्याय है। सत्य साहित्य का वाचन करना ही स्वाध्याय है। आज जब हम व्याख्यान में कोई गहरी बात बताते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? बोरिंग बोलते हैं। महाराज क्या फरमा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में कहां से आएगा? आपको नर्सरी का ही ज्ञान नहीं है, और यदि मैं 8वीं 10वीं की बात करूंगा तो कहां से ज्ञान आएगा? इसलिए सुबह का जो प्रवचन होता है वो तत्व आधारित होता है, आगम आधारित होता है। तो कम से कम सभी श्रावक श्राविकाओं को 25 बोल तो सबको कंठस्थ होना चाहिए। 25 बोल की परिभाषा सबको कंठस्थ होनी चाहिए। 9 तत्व, 6 द्रव्य, 6 काय का ज्ञान सबको होना चाहिए। और ये यदि ज्ञान है तो आपको व्याख्यान सुनने में भी आनंद की अनुभूति आएगी। नहीं तो या तो नींद ले लो या फिर दूसरे दिन आना बंद हो जाएगा कि महाराज क्या फरमा रहे, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में कहाँ से आएगा? आपके पास ज्ञान ही नहीं तो कहाँ से समझ में आएगा? थोड़ा ज्ञान तो होगा नहीं तो फिर समझ में आ जाएगा। आपके पास में मूल पूंजी है ही नहीं, क्या व्यापार करोगे आप? पूंजी होगी तभी तो व्यापार होगा नहीं। यदि आपके पास में लाख रुपया है तो लाख रुपया का व्यापार करोगे, और धीरे धीरे वो 10 लाख हो जाएगा, 100 लाख भी हो जाएगा। तो वैसे ही थोड़ा सा भी यदि आपके पास में ज्ञान है,
थोड़ा सा भी यदि ज्ञान है तो धीरे 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 वो ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। और हमारे जैन आगमों में भी बताया है, अपनी आत्मा का अध्ययन चिंतन करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय से ज्ञानावनी कर्म क्षीण होता है। सब दुखों से मुक्त कराने वाला कौन है? स्वाध्याय है। स्वाध्याय के समान न कोई अतीत में तप हुआ है और न भविष्य में तप होगा। और अनेक भवों से जो संचित कर्म है वो स्वाध्याय के द्वारा उनको दूर किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। स्वाध्याय आत्मा की खुराक है और हृदय का दीप और अंतर का चक्षु है। साधुता की कसौटी बताई गई है स्वाध्याय। साधु बन गया, यदि वो स्वाध्याय नहीं करता है तो अपने जीवन को व्यर्थ करा है। इसलिए साधुता की कसौटी क्या है? स्वाध्याय। निरंतर स्वाध्याय में लीन रहना। जब पुराने समय की बात है, पुरानी परंपरा रही है, साधु उठता और उठते ही सबसे पहले गुरु की सेवा में जाता और गुरु को निवेदन करता, गुरुदेव मेरे सामने दो बातें हैं, सेवा और स्वाध्याय। आप मेरे को किस में नियोजित करना चाहते हैं, किस में नियुक्त करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। तो गुरु कहते आप तुम सेवा करो, तो सेवा में तैयार। गुरु कहते तुम स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में रत रहते थे। इसलिए स्वाध्याय के बारे में बताया गया है, मस्तिष्क के लिए पौष्टिक खुराक का काम करने वाला कौन है? स्वाध्याय है। स्वाध्याय से मन की एकाग्रता बढ़ती है, चंचलता दूर होती है और बंधन मुक्ति की ओर प्रस्थान करता है और चिंता से छुटकारा मिलता है और पॉजिटिव भाव का विकास होता है। और जितना ज्यादा स्वाध्याय में लीन रहोगे तो फालतू बातें दिमाग में नहीं आएगी, कचरा नहीं आएगा। कचरा नहीं बोलते ना, कचरा नहीं आएगा। आजकल कचरे से भी बिजली बनती है, अखबार में आया था ना, कचरे से भी बिजली बनती है। लेकिन दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसकी बिजली कैसे बनेगी? दिमाग में जो कचरा भरा हुआ उसको बाहर निकालो और उसके लिए निरंतर स्वाध्याय करो। और जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आत्मा का उत्थान होगा, आत्मा का कल्याण होगा। और यदि स्वाध्याय नहीं है और आपको प्रश्न भी पूछ लेते हैं और आप उत्तर दे नहीं पाते हैं, हंसी के पात्र भी हो जाते हैं। जब हम कर्नाटक में थे, हमारा एक गांव में चातुर्मास था, तो सुबह में प्रवचन करता और शाम को प्रश्न पूछता। परिणाम ये आया, शाम का व्याख्यान बंद हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? 8 दिन तक मेरा व्याख्यान बंद नहीं हुआ। चाहे 3 आदमी आओ, 5 आदमी आओ, व्याख्यान कभी बंद नहीं करता हूँ। एक गांव में मैं गया, एक भाई को कहा मैंने, चाहे 3 भाई आएंगे व्याख्यान बंद नहीं करूंगा। वहाँ भाई बोली महाराज आपने बहुत जोरदार काम किया। एक हमारे श्रावक आते हैं, वो अतीत के साधु साधियों के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं कि व्याख्यान तो होता नहीं है, अब टाइम पास करना है ना कुछ आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरा तो शुरू से नेचर रहता है, यदि मैं बिहार करके भी आया हूँ तो 10 मिनट 15 मिनट व्याख्यान सुनाऊंगा। क्यों? हमारे को भी टैक्स चुकाना है, टैक्स चुकाना जरूरी है। और हमारे मुनि रविंद्र कुमार जी स्वामी फरमाते हैं, जैसे गोची जाते नहीं तो भाई हम फ्री की रोटी नहीं खाते हैं, आप भी व्याख्यान सुनने के लिए आओ। हाँ, लोग तो कह देते महाराज गोची के लिए आते नहीं है, तो वापिस मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप कितने व्याख्यान में आते हो, कितने दर्शन करते हो, कितनी सेवा करते हो, कितनी भावना भाते हो? तो हमारा वो कोई सौदाबाजी का हिसाब नहीं कि आप आओगे तो ही हम आएंगे, ये भाव नहीं है। लेकिन कहने का मतलब श्रावक का भी एक कर्तव्य होता है कि गुरु ने भेजा है, गुरु ने भेजा है तो श्रावक समाज का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा व्याख्यान सुनना, गोची की भावना भाना, उपयोग रखना, सचित का त्याग रखना, ये बहुत जरूरी है। तो परिणाम ये आया, व्याख्यान बंद हो गया। और फिर व्याख्यान तो बंद हो गया, कोई लोग दर्शन करने के लिए भी आते तो सीढ़ियों में बैठे रहते वो लोग, तो उनको वहां बैठा देते कि आज नहीं कल दर्शन कर लेना या बाद में दर्शन कर लेना। मैंने कहा बात क्या है? आखिर एक भाई को पूछा, अब खोज तो करना ही पड़ेगा नहीं, आज यदि व्याख्यान बंद होता तो रूप दूसरा हो जाता है। तो मैंने पूछा क्या बात है? तो महाराज सही बात बताऊं, आप प्रश्न पूछते हैं,
प्रश्न पूछते हैं, बहनें उत्तर देती है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं, तो हमारी हड़की लगती है, आना ही हमने बंद कर दिया। तो मैं कभी कभी कहा करता हूँ, भाई आना बंद मत करना, मैं आपको प्रश्न पूछ भी लूं, आप ये सोचना हमारे हित के लिए करे हैं, हमारे कल्याण के लिए करे हैं, और ये सोचना कि मेरा सौभाग्य है मुनीषी ने मेरा नाम लिया। आज यदि गुरु मेरा नाम लेते हैं तो विश्वास है तभी तो नाम लिया, नहीं तो कौन नाम लेता है? क्यों? हर किसी को प्रश्न नहीं पूछते हैं, हमारी भी एक मतलब मर्यादा होती है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, और परिषद को देकर व्याख्यान सुनाना होता है। परिषद कैसी है कि भाई तत्व ज्ञान वाली है तो उस हिसाब से बात करते हैं, और कहानी किस्से वाले हैं तो उस हिसाब से बात करते हैं। तो परिषद को देखने में माहिर कौन थे? वृद्धवादी। सिद्ध सेन का जो उदाहरण आता नहीं, वृद्धवादी एक परिषद को देखकर बात करते थे, व्याख्यान देते थे, तो इसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। तो स्वाध्याय जरूरी है, और स्वाध्याय यदि नहीं होगा तो फिर दिए तले अंधेरा। बात तो हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और आपको कोई प्रश्न पूछ ले और उत्तर नहीं आता है, और तो कभी हंसी के पात्र भी हो जाते हैं। संत गांव में पधारे और संतों से कहा, महाराज इस बार भगवती सूत्र सुनाओ। क्या सुनाना? भगवती सूत्र सुनाओ। संतों ने सोचा भगवती सूत्र तो बहुत बड़ा है, हमारे जो आगम है उन आगमों में सबसे बड़ा आगम कौन सा है? अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? भगवती सूत्र है। संतों ने सोचा यहाँ के श्रावक तो बहुत जानकार है और भगवती सूत्र की बात करते, लेकिन संत तो संत ही होते हैं। और संतों ने सोचा थोड़ी परीक्षा कर लेनी चाहिए, पानी कितना गहरा है। संतों ने कहा, श्रावक जी 10वें कालिक सुना कि 50 बार सुन लिया, उत्तराधीन सूत्र 100 बार सुन लिया, 18 सूत्र की कोई गिनती नहीं है। तो संतों ने सोचा और ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, इतनी बार सुना है। यहाँ तो तुंगिया नगरी के श्रावक है, आता नहीं, तुंगिया नगरी के श्रावकों के बारे में आता नहीं कि वो बहुत जानकार थे, तो वैसे लग रहे हैं, लेकिन कम से कम एक बार परीक्षा तो कर लो। श्रावक जी आपने खूब सुना है, तो एक बताओ, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं? कौन कौन से जीव आते हैं? महाराज ये मैं क्या उत्तर बताऊं, मेरा ये जो पोता है वही बता देगा। कि कोई बात नहीं, आप पोते को छोड़ो, आप ही बता दो, आप ही बता दो। तो फिर कहा, महाराज एक इंद्रिय में कीड़ी मकोड़ी, बेंद्री में बकरी घेटा, तेंद्री में हाथी घोड़े, चतुरेंद्री में आप, और पंचेंद्री में मैं। संतों ने सोचा बाकी तो बात समझ में आ सकती है कि भाई एक इंद्री में कौन से जीव है, दो इंद्री में, तीन इंद्री में कौन से जीव, हर कोई बता नहीं सकता है। लेकिन श्रावक जी तुम्हारे में और मेरे में क्या अंतर है? तुम्हारे में और मेरे में क्या अंतर है? अंतर तो है ही, तारा माता नागड़ा, मारा माता पागड़ा। हाँ, आपके सिर पर पगड़ी नहीं है, तो आप चतुरेंद्री हो, और मेरे सिर पर पगड़ी, मैं थोड़ा बड़ा हूं, मैं पंचेंद्री हूं। संतों ने सोचा फोड़ दिया करा हूं। ऐसे यदि श्रावक मिलेंगे, आप डूबन तो पांडियों ले डूबे जजमान, खुद तो डूबेगा, समाज को और डूबेगा, हंसी का पात्र हो गया। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। उसके बाद में संयम, श्रावक का दैनिक कर्तव्य क्या होता है? संयम, आहार का संयम, शरीर का संयम, इंद्रियों का संयम, श्वास का संयम, भाषा का संयम, मन का संयम, उपकरणों का संयम, हर चीज में संयम, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने में, पूरा संयम। ऐसे ऐसे श्रावक है, इतना संयम रखते हैं, इतना त्याग करते हैं, तो उससे उनका श्रावकपन पुष्ट होता है और श्रावकपना झलकता है कि इसके जीवन में कितना संयम है। और पांचवी जो बात बताई है वह है तप। श्रावक का दैनिक कर्तव्य है तपस्या करना, नवकाष्ठी, पौर्षी, उनोदी, विज्ञवर्जन आदि ये सब करना चाहिए। तपस्या का बहुत बड़ा मूल्य है, और जो व्यक्ति तपस्या करता है तो कितनी निर्जरा तो होती है, और साथ साथ में बताया गया है तपस्या करने वाला व्यक्ति शुद्धता को प्राप्त होता है। और एक रूपक के द्वारा बताया गया है तपस्या एक प्रकार के गुलाब का पौधा है। तपस्या एक गुलाब का पौधा है जो कर्म निर्जरा का सौदा कराता है, जो कर्म निर्जरा का
सौदा कराता है। तो तपस्या का कितना बड़ा महत्व है। और लास्ट जो बिंदु बताया, दान चेती, अर्थात दान की भावना रखना, लेने की नहीं, देने की भावना। पूछा गया, चाय पीना लाभदायक है हानिकारक है? चाय पीना लाभदायक है हानिकारक है? तो कोई पिलाए तो लाभदायक है और पिलानी पड़े तो हानिकारक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कोई फंक्शन में आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं कि महाराज यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और जब खुद के काम पड़ता है तो सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है, और कभी कभी आचार्यों को भी कहना पड़ता है कि भाई जो श्रावक दर्शन करने के लिए आया है, आपको पता होगा ताराचंदी ढिल्लीवाल कौन थे? चित्तौड़ के थे, जिन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का वर्णन किया, ऐसा इतिहास कहता है। तो वो आचार्य थली में विराजते थे जीतमली स्वामी। और विदासर की बात है, विदासर की बात है, तो वो जो सेवा करते पूरे लवाजमा के साथ करते, गायें आदि साथ में रहती, उनके गायें आदि साथ में रहती। तो ऐसी उनको ऐसा स्थान दिया, जब पशुओं का जो स्थान होता नहीं, वैसा उनको स्थान दिया। तो आखिर वो भी तो मनुष्य थे, वो भी तो श्रावक थे, कोई सामान्य आदमी तो थे नहीं। और फिर दयाचार्य के पास में आए और दयाचार्य को निवेदन किया, मंगल पाठ सुनाओ। क्यों? आप तो सेवा के लिए आए, यहाँ अनुकूलता नहीं है महाराज। कि मतलब देखो कितनी समझदारी है। फिर दयाचार्य को पता चला, फिर साधु अपनी मर्यादा में जो कहना है तो उनको शिक्षा भी दी कि भाई कोई भी आता है तो आपका एक नैतिक कर्तव्य है, साधु के दोष भी नहीं लगे और मर्यादा में रहते हुए बात करते हैं। तो कभी कभी आचार्यों को भी संकेत करना होता है, साधु संतों को भी संकेत करना होता है कि भाई श्रावक आया है और आप यदि ध्यान नहीं रखोगे तो कौन ध्यान रखेगा। इसलिए दान की जो मैं बात बता रहा था, और दान का भी बहुत बड़ा मूल्य है। धर्म दान के 3 प्रकार बताए नहीं, अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान, ये तीनों का विकास करना चाहिए, ये श्रावक का कर्तव्य है। तो ये 6 बातें जिनके पास होती हैं और वो सम्यक्त्व को और आगे बढ़ाता है, सम्यक्त्व को मतलब सम्यक्त्व को पवित्र बनाता है, निर्मल बनाता है। क्यों? जिसका दृष्टिकोण सही होगा और धर्म ध्यान में लीन रहेगा, त्याग तप में लीन रहेगा, तो उसका सम्यक्त्व भी पुष्ट होगा। और फिर वो एक दिन यदि साथ में चारित्र आ गया तो दयाचार्य ने लिखा नहीं, ये समकित बिन में चारित्र ने क्रिया रे, बार अनंता करी पिण काजन सरिया रे, भाग एव समकित चारित्र दोनों गुण पायो रे, वेदन समर्पण सया लाभ सवायो रे, भावे असंकित चरित्र का योग बैठ जाता है तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन सम्यक्त्व को निर्मल करे और जो श्रावक के जो दैनिक कर्तव्य है उन कर्तव्यों की आराधना करता हुआ आगे बढ़ता रहे, इसी आशा के साथ ओम आ रहा।